हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंजक्शन को पढ़ने वाले हैं। अगर बात करते हैं कंजक्शन की, तो कंजक्शन का हिंदी होता है संयोजक। यह जो है वाक्य को, शब्दों को और क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। आप कह सकते हैं कंजक्शन ज्वाइंस वर्ड, सेंटेंस, क्लाउज, फ्रेज, नाउन और प्रोनाउन। तो वैसे कंजक्शन वह शब्द होता है जो कि संज्ञा को जोड़ता है, उपवाक्य को जोड़ता है, सर्वनाम को जोड़ता है और वाक्यांशों को जोड़ता है। उसे हम कंजक्शन कहते हैं। मतलब कंजक्शन क्या है? तो ज्वाइनिंग वर्ड है, जोड़ने वाला शब्द है। कंजक्शन क्या है? जोड़ने वाला है। यह एक वर्ड का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड का भी होता है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शन: कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। तो आज जो है हम तीनों टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कंजक्शन के डेफिनेशन और कंजक्शन के टाइप्स को बेसिक से समझा था कि कंजक्शन क्या होता है। आज जो है कंजक्शन के हम टाइप्स को एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं। सबसे पहले आप नोट बुक और पेन लेकर बैठे, इसे नोट डाउन करते रहेंगे क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। खासकर उस तरह के छात्र के लिए, उस तरह के अभ्यर्थी के लिए यह वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि किसी बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि कंजक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर माने तो 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है यह बैकबोन है। तो कंजक्शन के बारे में चलिए सीखते हैं कि कंजक्शन क्या होता है और कंजक्शन कैसे वर्क करता है और कंजक्शन के क्या टाइप्स होते हैं और क्या यूजेज है कंजक्शन का। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक कंजक्शन है क्या, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए अगर बात करते हैं कंजक्शन, तो कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट्स की अगर बात करते हैं, फर्स्ट टाइप्स की बात करते हैं, तो वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जिसे कहते हैं समन्वय संबंधी संयोजन। यह क्या होता है? जैसे यह एक वर्ड का होता है, यह जो है एक वर्ड का होता है, जैसे बट और एंड, ये सब क्या है? ये हमारे कौन से कंजक्शन है? तो ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो चलिए अब उदाहरण के माध्यम से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं और डेफिनेशन के माध्यम से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को समझते हैं। चलिए बिना देर किए इसको समझ लेते हैं। आप नोट करते रहेंगे कि यह कंजक्शन क्या होते हैं। अगर बात करें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, तो आप नोट कर लेंगे द ज्वाइन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। ये समान महत्व के शब्दों या शब्द समूह को जोड़ते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि यह एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जैसे नाउन है तो नाउन से ही जोड़ेगा, अगर वर्ब है तो वर्ब से ही जोड़ेगा, और अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव भी जोड़ेगा। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो वर्ड्स होते हैं, उस क्या कहता है कि समान महत्व के जो शब्द होते हैं उसको एक साथ इसको कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जैसे राम और श्याम, क्या होगा? राम एंड श्याम। सीता और गीता, क्या होगा? सीता और गीता करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से वाक्य में इसका यूज है, समझ लेते हैं। यहां पे देखेंगे सी लाइक्स एप्पल एंड ऑरेंज, उसे सेब और संतरे पसंद है। मतलब दोनों क्या है? दोनों फल है, नाउन है। तो उसे सेब और संतरे पसंद है, तो क्या होगा? सी लाइक्स एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है। तो अब चलिए यहां पे वर्ड से थोड़ा देख लेते हैं। आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट आंसर। अब देखिए, मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। और से एक वाक्य देख लेते हैं। और भी हमारा कंजक्शन है। और का हिंदी क्या होता है? या। डू यू वांट टी और कॉफी, क्या आप चाय या कॉफी चाहेंगे?
मतलब चाय, इसका मतलब क्या होता है में से, मतलब किसी चीज़ के लिए अगर कहते हैं जैसे आप चाय या कॉफ़ी में क्या लेंगे, तो यहाँ पे क्या है, डू यू वांट टी और कॉफ़ी, मतलब दोनों में से एक को चूज करना है, ठीक है। तो क्या आप चाय या कॉफ़ी चाहेंगे, डू यू वांट टी और कॉफ़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पे और से जुड़ा हुआ है, टी और कॉफ़ी यहाँ पे क्या है, दोनों एक ही तरह के पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, टी और कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे और आया है, दोनों में से किसी एक को चूज करने के लिए। सो का हिंदी क्या होता है, तो या इसलिए के सेंस में। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड, यहां पे देखेंगे कह रहा है इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड इंडोर्स, बारिश हो रही थी इसलिए हम अंदर रहे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इट मीन्स होता है फिर भी, या तक के सेंस में या फिर भी के सेंस में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे तक भी एक आप नोट कर लेंगे। इट जो है फिर भी या तक किस सेंस में यूज करते हैं, सी इज यंग इट वेरी मैच्योर, यहाँ पे देखेंगे वह छोटी है फिर भी बहुत समझदार है, मैच्योर मीन्स क्या होता है, समझदार। तो अब यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन, यह सेकेंड कंजक्शन का सेकेंड फॉर्म्स है सुबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए इसके शब्द से ही पता लगता है अधीनस्थ संयोजन शब्द, मतलब इसमें क्या होता है, डिजॉइंट डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कह रहा है ये एक मिश्र आश्रित उपवाक्य और एक स्वतंत्र उपवाक्य से जोड़ते हैं। एक आश्रित उपवाक्य, जैसे मैं कह रहा हूं इफ ही केम ही वुड गो टू मार्केट, यदि वह आ जाता तो बाजार चला जाता। तो यहाँ पे क्या है, अगर कहते हैं वह आ जाता, यदि वह आ जाता, मतलब जैसे में यदि, भले, यद्यपि से अगर जुड़ा हो तो ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट नहीं होता, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, क्योंकि इसको जो है केवल इस क्लॉज के कहने से इसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है। यदि वह आ जाता, ठीक है ना, तो क्या हो गया, यदि वह आ जाता, ही केम, ही क्या होता है, यदि वह आ जाता, इफ ही केम, वह बाजार चला जाता, ही वुड गो टू मार्केट। तो यह कौन सा क्लॉज है, तो डिपेंडेंट क्लॉज है, इफ वाला जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। तो क्या कह रहा है, डिजॉइन ए डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कह रहा है कि ये एक आश्रित उपवाक्य को एक स्वतंत्र उपवाक्य से जोड़ते हैं, कौन, तो हमारा सुबॉर्डिनेटिंग क्लॉज। तो यहां पे देखेंगे बिकॉज, यहां पे देखेंगे आई स्टे होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, आई स्टेड होम मतलब मैं घर पर रहा क्योंकि क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, मैं घर पर रहा। तो देखिए यहाँ पे घर पर रहा, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज को किस चीज से जोड़ रहा है, इंडिपेंडेंट, ये जो है क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज से यहाँ पे जोड़ता है। देखो ये क्या कर रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ता है। यहाँ पे देखिए ऑल्दो बोला ना, ऑल्दो इफ, देखिए ऑल्दो ही वाज टायर्ड, हालांकि वह थका हुआ था, क्या कर रहा है, ऑल्दो ही वाज टायर्ड, हालांकि या यद्यपि वह थका हुआ था, ही केप्ट वर्किंग, फिर भी उसने काम करता रहा, फिर भी वह काम करता रहा, ठीक है, काम जारी रखा। अब देखिए इफ, देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया है कि जिस वाक्य में इफ ऑल्दो जैसे शब्द आते हैं तो वहां पे हम समझते हैं, इफ ऑल्दो जहां पे शब्द आते हैं तो वहां पे हम क्या समझते हैं, यह डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब इसके बाद एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कड़ी परिश्रम करते, इफ यू वर्क हार्ड, कड़ी परिश्रम करोगे, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। यह जो है सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है, यदि तुम हार्ड कड़ी परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। देखिए यहाँ पर अगर आप मेहनत करोगे तो आप सफल होंगे, ठीक है। अब देखो व्हाइल, आप नोट करते रहेंगे इफ ऑल्दो व्हाइल, ठीक है। इससे अगर जुड़े जो हमारे डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं तो आगे आने वाला जो हमारा वर्ड होता है वो कंप्लीट सेंस दे रहा, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। मैं पढ़ रहा था जबकि वह सो रहा था, आई वॉज रीडिंग व्हाइल वाज स्लीपिंग, ठीक है ना। तो यहाँ आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था जबकि वह सो रहा था, व्हाइल ही वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं अनटिल, अनटिल मीन्स होता है जब तक। यहां पे देखेंगे वेट हियर अनटिल आई कम बैक, देखिए यहाँ पे एक अनटिल भी होता है, एक अनलेस भी होता है, ठीक है। एक अनटिल भी होता है, एक अनलेस भी होता है। तो अनटिल अनलेस का प्रयोग वो है कि अनटिल में क्या होता है, इसमें कह रहा है यही रुको जब तक मैं आपस ना आ जाऊं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें कोई समय का निर्धारण होता है कि समय तक वो काम करना होता है, और एक जो अनलेस होता है वह जो है हमेशा निगेटिव सेंस दे, तो उसके साथ निगेटिव नहीं आता, ठीक है। तो वह जो है क्या बतलाता है, वो समय वह बतलाता है कि ऐसा अगर हो जाए तो वैसा हो जाना चाहिए, मतलब
जो है अनलेस वाला जो होता है उसमें शर्त होता है। देखिए यहाँ पे वेट हियर अंटिल आई कम बैक, यहीं रुको जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, सुबरनेटिंग क्लॉज, सुबरनेटिंग जो हमारा कंजक्शन था उसके उदाहरण थे। ये आप नोट डाउन करते रहे, किस तरह के सभी तरह के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब देखिए कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, सहसंबंधी संयोजक। देखिए यह वैसा कंजक्शन होता है, यह कंजक्शन जो है दो जो है कंपाउंड वर्ड, दो कंपाउंड वर्ड से बना होता है। वो कंजक्शन जो होता है दो कंपाउंड वर्ड का होता है। जैसे पे एक जो है वैसा वर्ड जो पहले जो है हमारे क्लॉज के पहले रहता है, उसके बाद बीच में रहता है, उसके बाद दूसरा हमारा क्लॉज आता है। तो उस तरह के वाक्य जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, या आइदर और नेदर और, इस तरह के जो आपको देखेंगे तो समझ जाएंगे कौन सा क्लॉज है, कोरिलेटिव कंजक्शंस आते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे देखेंगे दिस वर्क इन पेयर्स टू ज्वाइन इक्वल सेंटेंस एलिमेंट्स, कह रहा है ये समान वाक्य तत्वों को जोड़ने के लिए जोड़े हुए काम करता है। देखिए ये इसमें जो है सब्जेक्ट को भी, ये सब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, या सेंटेंस के जोड़ने के लिए, समान तत्वों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आइदर और दिया है, यहां पे समझेंगे आइदर यू स्टे और यू हैव लीव। देखिए यहां पर कह रहा है, आप इसको नोट करते रहेंगे, आइदर यू स्टे और यू लीव, या तो आप रुके या जाएं, आइदर यू स्टे या तो आप ठहरे, आइदर यू स्टे या तो आप ठहरे, और यू लीव या तो आप जाएं। तो यहां पे आप याद कर लेंगे या तो या इसका जो है सेंस आता है। अब देखिए इसी का जो निगेटिव की बात करते हैं तो नाइदर नॉर होता है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे सी इज नीदर हैप्पी नॉर सैड, ना तो खुश है ना तो वह खुश है ना दुखी, वह ना तो खुश है ना दुखी, या ना तो वह खुश है या ना दुखी। इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ए नाइदर नॉर कंजक्शन के यूजेज वाले हैं। बहुत सारे कंजक्शन होते हैं, बोथ एंड दोनों और। सुनिए यहाँ पे ही इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, ही इज बोथ स्मार्ट, वह स्मार्ट, ही इज बोथ स्मार्ट, वह दोनों होशियार और मेहनती हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ पे है ही इज बोथ स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे एंड जो और बोथ एंड जो है यह हमारे क्या होते हैं, तो ये हमारे कंजक्शन के कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो भी हमारा क्या है, तो ये हमारा कौन सा कंजक्शन है, कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, तो जैसे न केवल बल्कि यह भी, या इस तरह के सेंस में, जैसे सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो काइंड, सी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वह तेज ही नहीं है, मतलब कह रहा है केवल वह तेज ही नहीं है लेकिन वह दयालु भी है। देखिए यहां पर वह केवल बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि दयालु भी है, इसका ये था। देखिए यहां पे एंड। तो आज हम लोगों ने जो है कंजक्शन को सीखा, टाइप्स ऑफ कंजक्शन के साथ उदाहरण समझा, और आगे वीडियो में हम लोग जितने लगभग हम लोग यहाँ पे 18 जो है कंजक्शन करने वाले हैं, पार्ट वाइज हम लोग करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।